अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सावरं जंगमं व्याप्तं येन चराचरं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न समुद्भासित मूर्ते वेदांत अम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतो शांतो व्योमातीतो निरंजने बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़े त्रिमाला विभूषिते भुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेण धन्विदाहिने आत्म ज्ञानग्निदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणो भवसिन्धुष्ये प्रापणं सारिसम्पदे गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपे
तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्दारानादेश गुरुपरं देवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्याप्त होता है। लौकिक ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस गुरु तत्व की उपस्थिति बने रहती है। कोई शिक्षा गुरु होता है तो कोई कुल गुरु। वस्तुतः गुरु सांस्कृतिक धरोहर है। गुरु ही संस्कार को परिष्कृत करता है। गुरु के आगमन से शिष्य के जीवन में वैचारिक परिवर्तन हो जाता है, शिष्य की मनोदशा बदल जाती है। जो स्वयं तप चुका है वह गुरु ही शिष्य को तपा सकता है, उसमें जागृति ला सकता है। तपने का तात्पर्य है जागृति। सद्गुरु चाहे तो शिष्य की जीवन दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है। सद्गुरु अयोग्य शिष्य को भी योग्य बनाए रखने के लिए सदैव उसके पीछे लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य को क्या चाहिए। गुरु अपनी दृष्टि से अपने शिष्य को कभी भी ओझल नहीं देना होता। प्राचीन ऋषि मुनियों ने न ही गुरु परंपरा को ओझल होने दिया और न ही दिव्य शिष्य को। जहां प्रेम है वहां गुरु का प्रादुर्भाव है। सद्गुरु ही अपने शिष्य को ईश्वर की अनुभूति करा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सद्गुरु की महिमा का बहुत बखान किया गया है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, और गुरु वही है जो ज्ञान दे। जिसमें ज्ञान हमसे अधिक हो वही हमारा गुरु बन सकता है। क्योंकि अगर हम ज्ञान से भरे पड़े हैं तो फिर हम गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है। हर कार्य के लिए अलग अलग गुरु हैं। भौतिक विज्ञान के लिए अलग, आपको टेक्नोलॉजी की वर्तमान में जो आईटी सेक्टर है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसकी शिक्षा के लिए अलग गुरु। अलग अलग विषयों के जैसे अलग अलग गुरु हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु भी अलग अलग है। गुरु पर विश्वास रखना पड़ता है और गुरु जो मार्ग बताता है उस पर चलकर देखना पड़ता है, वो व्यवहार में लाना पड़ता है।
तभी शिष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जिसने हमें ज्ञान दिया उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एक पुरानी घटना है, एक व्यक्ति के पिता स्टेशन मास्टर थे और उसकी प्राचार्य उसको पढ़ाने वाले स्टेशन पर आए। परिचय कराया उसने अपने पिताजी से कि ये हमारे प्राचार्य हैं। पिताजी छूटते ही बोले, मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हारे प्राचार्य हैं। भी उसके प्राचार्य भी हक्का बक्का रह गए और वह व्यक्ति भी चौंक पड़ा कि मैंने तो सही में कहा है कि यही हमारे प्राचार्य है, तो पिताजी ये क्यों बोले कि मैं नहीं मानता। उसने पिताजी से कहा कि आपको शंका क्यों हो रही है। उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैं तब मानता कि आपके प्राचार्य है, इनके आते ही तुम इनके चरण स्पर्श करते, इनका आशीर्वाद लेते तो अपने आप परिचय हो जाता, लेकिन तुम्हारा ये परिचय कराने का तरीका गलत है। गोविंद तक पहुंचने का रास्ता गुरु नहीं बताया है। रामायण के अनुसार कागभुशुंडी के गुरु ने तो शिवजी के श्राप से भी उन्हें बचाया था। इस तरह गुरु की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। गुरु की महत्ता हर युग में रही है और रहेगी। गुरु उंगली पकड़कर नहीं चलाता, बल्कि शिष्य के मार्ग को प्रकाशित कर देता है और उसको स्वयं चलना सिखाता है। चलना शिष्य को ही पड़ता है। गुरु का कार्य शिष्य को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना है, ना कि संसारिक वस्तुओं के। लेकिन दुविधा यही है कि आज हर शिष्य को गुरु से संसारिक वस्तुओं की, संसार के उपभोगों की ज्यादा आवश्यकता है और कोई विरला ही शिष्य गुरु से अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बाकी सब लोगों को तो भौतिक और लौकिक वस्तुएं ही चाहिए। और जब तक अपनी अंतर से इच्छा नहीं होगी, हम लौकिक को छोड़ के परलौकिक नहीं पाना चाहेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। साधना में गुरु तत्व का महत्व क्या है? एक छोटी सी कहानी है। परमहंस रामकृष्ण जी के जीवन के अंतिम क्षण थे। उन्हें गले का कैंसर था और इतने कष्ट में थे कि पानी भी निगलना कठिन हो रहा था। उनके शिष्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बने, उन्होंने उनसे कहा कि आप माँ भगवती की इतनी उपासना करते हैं, उनकी अर्चना कर लें, कम से कम इतना तो हो जाए कि आपको स्वस्थ कर दे, आप ठीक हो जाए। जब उस नरेंद्र ने इतना कहा तो रामकृष्ण परमहंस चुप हो गए, ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय के लिए जैसे समाधि लग गई। फिर आंखें खोलकर बोले कि अब मुझसे मत कहना, मैंने तेरी बात मान करके माँ से कहा था। तो वह बोली, तेरे मुंह से कब तक बोलेगा? अरे 50 हैं, उनके मुंह में भी तो तू ही बोलता है, उनके मुंह से भी तो तू ही खाता है। सदगुरुदेव जी ने कहा कि लोग कहते हैं विवेकानंद को परमहंस ने शक्तिपात किया था।
पर कहाँ और कब कहना कठिन कर है। पर सच यही है कि जब वे अमेरिका में थे तो पहले दिन शिकागो के धर्मसभा में बोलने का अवसर आया था। वे नहीं बोले, चुप रह गए, अपने भीतर आश्वस्त नहीं हुए, आत्मविश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा बोले तो बोलते चले गए और अंत समय तक बोलते रहे। शक्तिपात तो उनका उस दिन हुआ, क्योंकि जब उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, इतना साहस आत्मविश्वास नहीं जुटा रहे थे, तो इतनी दूर विदेश में उन्होंने अपने सदगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया और स्मरण करते ही इतनी दूरी से शक्तिपात हो गया और गुरु ने यहीं से भारत से आशीर्वाद देकर, और जैसा वो बोले वहां आप सभी जानते हैं। जिस दिन हम गुरु को पूरी तरह से समर्पित हो गए, जिस दिन हमने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया, जिस दिन हमारा सदगुरु के अंदर विलय हो गया, हमने अपने आप को उनमें लीन कर दिया, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया, वही आखिरी और पहला दिन होता है जिस दिन शक्तिपात होता है। और उसी दिन हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, पुराना पूरे का पूरा धुल जाता है, भीतर के सारे आश्रय जो बाहर थे खो जाते हैं। उस निराश्रय की आखिरी घड़ी में ही वह घटना घटती है जब सदगुरु स्वयं वहां आ जाता है। पूर्ण परमानंद वह पूरा है, अधूरा नहीं, वह पूरा ही बन करके आता है। जो मैं हूं वही तुम हो, मैं जाग गया हूं तो तुम भी जागे हो, जो जागा हुआ है, जागृत है, वही गुरु है। ये माया बहुत गहरी है। या निशा सर्वभूतानां जागृति संयमी। जो वास्तविक गुरु है वही जागा हुआ है। जो जागा हुआ है, ना वहां विचार है ना विकार है, वहां तो पूर्ण प्रकाश है। एक दर्पण है जहां तुम्हें अपना सही चेहरा दिख जाता है, उसे तुम्हारे चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है। संसार के जितने दर्पण हैं, संसार के जितने भी आपके हितैषी या आपके वैरी हैं, उनका जो दर्पण है, वो जो उसमें आपको आकृति दिखाई देती है, वो जो आपसे उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप दिखाई देती है। लेकिन दर्पण की तो कोई आकांक्षा नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। आपका बिल्कुल सही चेहरा वो दर्पण दिखाता है। वहां एक दिया है उस दर्पण के अंदर, जो तुम्हारी कांपती हुई बातें को जला देता है। वहां वे शांत अग्नि है जहां तुम्हारे विकार जलने लगते हैं। जहां तुम्हें ऐसा गुरु मिले, वहीं ठार जाना। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वो दर्पण जो तुम्हें तुम्हारे विकार दिखाए, और दिखाए ही नहीं, उनको सुधारने में भी तुम्हें सहयोग करे। रमण महर्षि कहते हैं, साधना है अपने आप को जानना, स्वयं हो जाना। अपने आप को जानो, अपने विचारों को जानो, और देखो यही तो तुम हो। विचारों को बदलना ही तुम्हारा परिवर्तन है, और इसी के लिए सदगुरु के पास जाना है।
वहां धन की वस्तुओं की भेंट मत लेकर जाना। जिसके पास अनंत वैभव है वहां उसकी क्या कीमत है, इन संसारी वस्तुओं की क्या कीमत है जो आप उसको भेंट देने के लिए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा है, हमारी इच्छा होती है, हमारे भाव है, हम सदगुरु को सुंदर से सुंदर वस्तु, सबसे महंगी वस्तु देना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु के पास जो सबसे महंगी वस्तु है, ज्ञान है, प्रकाश है, उनके सामने इन तुच्छ वस्तुओं का महत्व क्या है? गुरु के पास कौन सी भेंट लेके जाने चाहिए, गुरु के पास क्या लेके जाना चाहिए? निज मन मुकुर सुधार, वो तुम्हारा अपना मन है, उसको बाहर से कहीं नहीं लाना, कहीं से खरीदना नहीं, कुछ ढोने की जरूरत नहीं है। स्वयं जाओ और अपने मन को लेके जाओ। जो तुम्हारा वृत्त है, जो सर्कल तुम्हारा अपना है, उसमें अपने सदगुरु को जगह दे दो। साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं, भंडारे के लिए नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन में, अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में, उसमें एक हिस्सा सदगुरु को भी दे दो। सदगुरु को और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, सदगुरु को अपना समय दो। जैसे घर की सफाई रोज करते हैं, हमारे जीवन में भी कचरा इकट्ठा हो गया है, उसे रोज हटाना पड़ता है, इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये सफाई साल में एक दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु के पास आने से नहीं हो जाती है। गुरु कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, गले तक विकारों से भरे हुए आते हैं और अपनी संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। क्या साधना इसीलिए की जाती है? संसार में सफलता प्रयत्न से मिलती है। शास्त्र कहता है निरंतर कर्मवत रहो, भाग्यवान मत बनो। हम जिस ईश्वर से मिलना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उससे कौन मिलाएगा? उसका पता कौन बताएगा? उसका मार्ग कौन बताएगा? हम जहां ढूंढ रहे हैं वहां तो वो है ही नहीं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पास में जो गुरु है, जहां आडंबर नहीं है, जहां अहंकार नहीं है, जिसका ईश्वरत्व जागा हुआ है, वही तो उससे मिला पाएगा। गीता का प्रारंभ कहां से होता है? अर्जुन मानता है कि यह कार्यस्य दोष से ग्रसित है। अर्जुन मोहग्रस्त है। कार पढ़ने दो शुक हित स्वभाव है। कार पढ़ने दोष है, भयग्रस्त होना मानव का स्वभाव है। जहां मन भीतर ही भीतर कंपायमान है, वे अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। यह शिष्य की गुरु के पास पहली उपस्थिति है। इसके पूर्व अर्जुन कृष्ण का सखा था। उसी ने कहा था कि सेना के मध्य में मेरा रथ खड़ा कर दो, गुरु को आज्ञा देते, क्योंकि उस समय वो गुरु नहीं थे। यह दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य है। गुरु भी तो हमारे ही तरह होते हैं। जितने हम सामान्य हैं, वे भी तो हमसे अधिक सहज और सामान्य हैं। अर्जुन की तरह आप ही कर दो
कि ये संसार युद्ध क्षेत्र है। हे सदगुरुदेव, आप मेरा रथ जो है इसके मध्य में ला करके खड़ा कर दो। सदगुरु का समीप वैसा हो जाए जैसा चुंबक और लोहे का होता है। अर्जुन को जैसे ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, गीता का उपदेश दिया। अर्जुन पहली बार कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधि, शिष्यस्ते अहम शाधि, मां त्वां प्रयत्नम्। मैं आपका शिष्य हो गया हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है वो साधना कीजिए, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तब गुरु शिष्य के भीतर उसके वृत्त में जगह ले लेता है। जब शिष्य सदगुरु से ये प्रार्थना करता है, मन से ही मन की युति संभर है। शरीर और मन का संयोग तो है, पर वो टूटा हुआ है। जहाँ शरीर है वहां तो प्राण रहते हैं, पर मन नहीं रहता। मन और प्राण की युति ही योग है, और शिष्य और गुरु का यहाँ मेल मन के धरातल पर रहता है। यही परम योग है, यही भक्ति है, वही रस है, वही ज्ञान है। तभी तो कृष्ण पूछते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ है या नहीं हुआ है? तब अर्जुन क्या जवाब देता है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हो गया। यहाँ गीता का सारा परिदृश्य स्पष्ट हो गया। गुरु वही है जो ब्रह्मनिष्ठ भी है तथा क्षोत्र भी, जो सामान्य तो है, दिखने में साधारण लगता है, अपने जैसा लगता है, लेकिन बहुत विशिष्ट है। तब भगवान अर्जुन की उस प्रार्थना पर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम्, उस सदगुरु बने हुए भगवान कहते हैं, मैं तेरे को दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं, नेत्र देता हूं, इससे तू मेरा प्रकाश देख। नेत्र तो सबके पास है। सूरदास तो भगवान ने किसी किसी को बनाया है, लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं है। ये दृष्टि कहां से मिलेगी, कौन देगा? जब सदगुरु मिल जाएगा। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब अज्ञान का मोतिया बिंद ये पर्दा हट जाएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद, देखत है समझत नहीं लानत ऐसी जिंद। ये मोतिया बिंद हो गया है, कैटरेक हो गया है। इसका ऑपरेशन कोई सर्जन करेगा? किसी हॉस्पिटल में जाएंगे? नहीं,
इस मोतिया बिंद को कौन हटाएगा? सद्गुरु अपने ज्ञान की द्वारा बोध कराकर इसका ऑपरेशन करके इसको हटा देगा तो फिर सब स्पष्ट नजर आएगा। भगवान ने आज अर्जुन को दृष्टि दे दी, दिव्य चक्षु दे दिए और फिर वो प्रकाश, वो ज्ञान हो गया। जो वास्तविक गुरु होते हैं वे शिष्य नहीं बनाते हैं, वे तो गुरु बनाते हैं, वे शिष्य का विवेक ही जागृत कर देते हैं। यही शिव नेत्र है, ये कब खुलता है कहना कठिन है। गुरु के पास जाए तो कैसे जाए, कैसे जाना चाहिए, यही तो भागवत में रास पंचाध्याय में समझाया है। कृष्ण गोपियों के वस्त्र भी उठा कर ले गए। वो वस्त्र है क्या? वो आवरण है जो हमारी चेतना के ऊपर पड़ा है, जिसने हमको अचेतन बना रखा है। हम जिन अवधारणों को लेकर के जी रहे हैं उसी बोझ को हम सब जगह ले जाते हैं। हमारे भीतर रत्ती भर भी जगह ही नहीं बची है, बस घाट के पत्थर की तरह गंगा जल को छू लेते हैं। गुरु आएगा कहाँ, बैठेगा कहाँ, जगह ही नहीं छोड़ी हमने, भरा पड़ा है। मुझे स्मरण आ रही है बुल्ले शाह और फरीद की जीवन की एक घटना। बुल्ले शाह फरीद के गांव में गए और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि बुल्ला आया है और आपके नगर में प्रवेश आता है। फरीद के यहाँ तो सब ज्ञानी है, फरीद ने सबको ज्ञान से भरपूर कर रखा है। संतों की भाषा अलग होती है, उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फरीद ने एक तेल से भरा हुआ पात्र उस व्यक्ति को दिया और कहा ये ले जाके बुल्ले को दे दे। वो व्यक्ति वो पात्र लेके बुल्ले के पास आया, वो पात्र बुल्ले को दे दिया कि महाराज उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, कोई उत्तर तो नहीं दिया, ये पात्र आपको देने के लिए देख के भेज दिया है। बुल्ले शाह ज्ञानी थे, समझदार थे। उन्होंने एक छोटा सा पत्ता उठाया और उस पात्र में डाल के उस शिष्य से कहने लगे कि जाओ और ये पात्र फरीद को वापस दे आओ। वो शिष्य कहता है कि ये संतों की मुझे समझ नहीं आ रही। पहले इतनी दूर गया, उसने वो भरा हुआ कटोरा दे दिया और कहा ध्यान से लेके जाना, एक बूंद भी कहीं नहीं गिरे। और अब यहाँ आया तो उसको और भर के एक पत्ता डाल के वापिस भेज दे। लेकर पुनः बड़ा ध्यान करता हुआ कि कहीं छलक ना जाए, वो फरीद के पास पहुंचा। जब फरीद ने उस पात्र को देखा तो देखते ही उठ के खड़ा हो गया। अपने सब सेवकों से, शिष्यों से कहा कि चलो। बड़े आदर के साथ आके नमन करके बुल्ले शाह को अपने गांव में लेके आया, पधराया, आसन दिया। शिष्यों की समझ में कुछ नहीं आया। एक शिष्य पूछने लगे बुल्ले शाह से कि महाराज ये बात समझ नहीं आया। बुल्ला कहने लगा फरीद ने ये पात्र भेजा कि मेरे नगर में सब लोग ज्ञान से भरे पड़े हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जाओ। इतनी जब वो पात्र आया तो बुल्ले ने एक पत्ता रख दिया कि मेरा ज्ञान जो है ये इस पत्ते से भी हल्का है और ये कोई स्थान नहीं गिरेगा, इसके लिए जगह है।
फरीद समझ गए कि बुल्ला अभिमानी नहीं ज्ञानी है और स्वयं उसके स्वागत के लिए पहुंचे। हमारे अंदर भी इतना बोझ भरा पड़ा है, हमारा भी उस मोबाइल की तरह मेमोरी फुल हो गई है और उसमें जगह नहीं है कि हम गुरु को बिठाएं, कहीं लाए। रत्ती भर भी जगह नहीं हमने छोड़ी है। सदगुरु स्वयं जगह बना लेते हैं, स्वयं स्थान बना लेते हैं। शिष्य की भावना और शिष्य की श्रद्धा हो तो सदगुरु स्वयं ही उसमें समा जाते हैं। बस एक बार वहां रहना हो जाए, सदगुरु हमारे भीतर अपना आश्रम बना ले। वो ज्योति वहां प्रज्वलित हो जाए तो फिर प्रकाश भी तो अनंत प्रेमी है। खाली पात्र भी भर जाएगा और जब हम भरा हुआ पात्र लेकर जाएं, गंदा पात्र लेके जाएं, तो सदगुरु उसमें भी अपना अमृत रूपी ज्ञान डालकर उसको भी धवल कर देंगे। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज। स्वाति नक्षत्र तो एक ही है, पर उसकी बूंद जहां जहां गिरती है, जिस जिस जगह पर गिरती है, उसका स्वरूप वहां वहां अलग अलग हो जाता है। गुरु की सेवा संगत की सेवा है, प्राणी मात्र की सेवा है और उनको भेंट जो देनी है वो और कोई नहीं, अपना मन है। मन की निर्मलता है। मन जितना शुचित होगा, जितना शुद्ध होता जाएगा, उतने ही गुरु अवतरण की जगह उसमें स्वतः ही बनती चली जाएगी। जिनकी स्वरूप की स्मृति मात्र ही साधक के हृदय में दिव्य दृष्टि जगा देने की सामर्थ्य रखती है, वही सच्चे गुरु हैं। ज्ञान के पाते ही शांति मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। ये ज्ञान तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा। वे सद्गुरु तुम्हारे हृदय में स्थित ज्ञान को वैसे ही प्रकाशित कर देंगे जैसे एक प्रकाशित दीपक से दूसरा दीपक प्रकाशित होता है। शिष्य का कर्तव्य है कि तन, मन, धन और वाणी ये चारों गुरु को समर्पण कर दे। प्रत्यक्ष रूप से गुरु में ईश्वर का दर्शन करना यही मन का अर्पण है। गुरु को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे देना धन का अर्पण है और सर्वदा गुरु के गुणगान करना ये वाणी का अर्पण है। मन का भी अर्पण हो जाए, धन का भी अर्पण हो जाए और वाणी का भी अर्पण हो जाए। इस प्रकार जो शिष्य अपने आप को गुरु में खो देते हैं, वही इस ज्ञान रत्न प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह वस्तु अत्यंत सहज नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन जो सदगुरु के पास गुरु पूर्णिमा को इस भाव से आते हैं, उसको ये निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। तुम्हारे अंतर मन में तुम्हारा सदगुरु नहीं तो और कौन है? आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं और जीभ का काम है बोलना, पर जो पहचान करे, सुनकर जो गुने और श्री मुख से शब्द व्यक्त करे, वे कौन है? हाथ करते हैं अपना काम, टांगों का काम अपना है और कंधे का काम है बोझ उठाना।
पर जो पहुंचाता है लक्ष्य तक, जो देता है दान और जो आपके दर्द को सलहता है, वो कौन है? कहां उसे बाहर ढूंढ रहे हैं? क्यों व्यर्थ में उससे त्रस्त हो रहे हैं? वो तुम्हारे मन के अंदर बैठा है, तुम उससे बात नहीं करते हो, इसीलिए तो मौन है। जब तक तुम हो तब तक वह भी है, जब तक तुम्हारा अस्तित्व है उसके जीवन में तुम सीमा में बंधे रहते हो। उसकी शक्ति अनंत है, उसे पहचानने की कोशिश करो। वह तुम्हारा अंतर मन, उसमें तुम्हारा सदगुरु नहीं तो और कौन है? गुरु पूर्णिमा है, एक निश्चय निरंतर चलता रहता है। ऐसा समर्पण, ऐसा चिंतन, ऐसी गति, ऐसी मति, ऐसा अरमान, ऐसा ईमान जिसमें कोई अटकन ना हो, कोई अड़चन ना हो, कोई भटकन ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई थकावट ना हो। इस गुरु पूर्णिमा को हम एक ऐसा सिलसिला प्रारंभ करने जिसका कोई अंत ना हो। सदगुरु से हम कभी विलग ना हो, मन के अंदर सदगुरु का वास निरंतर रहे। हमें अगली गुरु पूर्णिमा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, उसका इंतजार ना करना पड़े। हमारे इस मन के अंदर प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा का पर्व हो, हम प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा मनाएं, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों को, सभी वो लोग जो मेरे से जुड़े हैं, जिनका किसी भी प्रकार से मेरे संबंध है, उन सबको मेरा आशीर्वाद। मां भगवती परम आदि शक्ति जगदम्बा सदा आपकी रक्षा करे, आपको अज्ञान से, अंधकार से हटाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, यही मेरी भावना है। ओम शांति।